की राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसे पता। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव को भी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी जीत पर पूरा भरोसा था, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। और इसी के साथ देखिए, अब राबड़ी को जो नया बंगला मिलने वाला है उसका भी फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लग रहा। जी हाँ, क्या है ये पूरा मामला आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रार्थना आपके साथ। देखिए, बात करें तो जहां एक तरफ राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर के बयानबाजी नहीं रुक रही है, विपक्ष हो या फिर आरजेडी हो, तमाम लोग जो है वो अपना अपना बयान रख रहे हैं, अपने अपने जो है नजरिए रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, अब कहीं ना कहीं जो नया बंगला जो है वो लालू परिवार को मिलने वाला है, तो हो सके 3 साल के बाद उन्हें वो भी खाली करना पड़ जाए और इसका फ्यूचर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल बात करें तो एक हार और मुसीबतें बेशुमार। बिहार विधानसभा चुनाव क्या हारे, राजद की राह में मुश्किलें ही मुश्किलें खड़ी हो गई। अगर राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड आवास छोड़कर 39 हार्डिंग रोड आवास में गई तो 3 साल के बाद उसे भी खाली करना पड़ सकता है। इसके बाद उन्हें केवल विधान पार्षद की हैसियत से एक सामान्य आवास ही मिलेगा। सत्ता और शौकत के अभ्यस्त लालू परिवार के लिए यह एक कष्टदायक पल होगा। यही तो राजनीति है, कभी अर्श तो कभी फर्श पर। अभी राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है। बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 है और इस सदन में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए उस दल के सदस्यों की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। अभी आरजेडी के 15 सदस्य है और इस लिहाज से राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। और अगर सदन में राजद के सदस्यों की संख्या 9 से कम हो जाती है तो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाना होगा। अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से जुलाई 2028 में राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि तब राजद का जो संख्या बल है वो 9 से कम हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें 39 हार्डिंग रोड का आवास भी खाली करना पड़ सकता है। वह इसलिए क्योंकि यह आवास उन्हें नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला है। बात करें तो विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसकी संरचना ऐसी है कि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसलिए सदन में राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या घटते बढ़ते रहती है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद एक तरह जो स्थायित्व वाला होता है, लेकिन विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद 2 साल बाद छिन भी सकता है। राबड़ी देवी को इसी आधार पर 2 बार नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा है। इतना ही नहीं, बात करें तो सदन के कुल 75 सदस्यों में 27 सदस्यों का चुनाव बिहार विधानसभा के सदस्य करते हैं और अभी बिहार विधानसभा में राजद के केवल 25 सदस्य हैं। परिषद में एक सीट पर जीत के लिए कम से कम 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है और इस लिहाज से राजद तभी एक सीट जीत सकता है तब उसके सभी सहयोगी उसकी मदद करें। जिस तरह से राजद और कांग्रेस में खींचतान चल रही है और आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता। 2020 में आरजेडी के 75 विधायक थे तो उसे विधान परिषद में 9 सीटों पर जीत मिल गई थी, लेकिन अब तो एक पर भी आफत है। जून 2026 में आरजेडी के विधान पार्षद मोहम्मद फारूक का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2020 में वे विधायकों के वोट से एमएलसी बने थे और इसके अलावा विधानसभा कोटे से चुने गए आरजेडी के 3 सदस्यों कारी सोएब, अशोक पांडे और मुन्नी रजक का कार्यकाल जुलाई 2028 में खत्म हो रहा है। इसके पहले अप्रैल 2028 में राजद के कार्तिकेय कुमार, रिंकू यादव, विनोद जायसवाल, सौरभ कुमार, अजय कुमार सिंह का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये 6 विधान पार्षद स्थानीय प्राधिकार कोटे से सदस्य चुने गए। इस तरह जुलाई 2028 तक राजद के 10 विधान पार्षद कम हो जाएंगे, तब उसके केवल 5 सदस्य ही सदन में रह जाएंगे। और अगर विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनावों में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिलती तो राबड़ी देवी को जुलाई 2028 में नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ सकता है। इसी के साथ बिहार विधान परिषद के 4 सदस्य मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा और राधा चरण सेठ 2025 के विधानसभा चुनाव में जीते हैं और अब ये 4 सीटें रिक्त हो चुकी हैं। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी और श्री भगवान कुशवाहा विधानसभा कोटे से परिषद में चुने गए थे। सम्राट चौधरी और श्री भगवान कुशवाहा का कार्यकाल जून 2026 में खत्म होने वाला है।
मंगल पांडे का कार्यकाल 2030 में खत्म होने वाला है और जेडीयू के राधाचरण सेठ स्थानीय प्राधिकार कोटे से पार्षद चुने गए थे। उनका कार्यकाल अप्रैल 2028 में खत्म होने वाला है। यानी इन 4 रिक्त होने वाले सीटों पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाएगा। लेकिन आरजेडी के पास जो संख्या बल है वो 25 है और उसके आधार पर पार्टी को एक भी सीट मिलने की संभावना नहीं है। तो देखा आपने कि कैसे राबड़ी देवी को जो नया आवास जो है आवंटित हुआ है, आने वाले 3 सालों में हो सके तो उन्हें वो भी खाली करना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।